मैं डॉक्टर प्रेम सिंह मीणा आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसके छठे सर्ग से संकलित जो पद अथवा छंद हैं उनकी व्याख्या करने का हम प्रयास करेंगे। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और प्रथम महाकाव्य लिखने का गौरव हरिओद को ही दिया जाता है। जो प्रिय प्रवास है उसमें राधा के विरह वर्णन का निरूपण तो हुआ ही हुआ है, किंतु इसके अतिरिक्त नवीन चरित्रों का निर्माण भी इन्होंने किया है। इनका महाकाव्य नवीनता लिए हुए है इस संदर्भ में कि राधा का जो व्यक्तित्व है उसमें लोक कल्याण मंगलकारी भावनाओं से युक्त भी ये व्यक्तित्व है, राधा का व्यक्तित्व है। तो आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा विरचित प्रिय प्रवास के छठे सर्ग षष्ठ सर्ग से संकलित जो पद या छंद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनकी व्याख्या करने का आज हम प्रयास करेंगे। तो अयोध्या सिंह जो उपाध्याय हैं हरिओद हैं, वो उनका जो समय है वो 1865 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का समय है। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं पर प्रिय प्रवास ही इनका प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। अब ये देखिए प्रिय प्रवास का के जो पद हैं कि धीरे धीरे दिन गत हुआ, धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, दोसा आई फिर गत हुई, दूसरा बार आया, यूं ही बीती विपुल घड़ियाँ और कई बार बीते, कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। तो धीरे धीरे दिन गत हुआ, यहाँ देखिए हम जब प्रसंग हम करेंगे लिखेंगे तो प्रसंग में हमें बताना होगा कि प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के षष्ठ सर्ग से लिया गया है या उद्धृत है और इसमें श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और उसके बाद में जब लौटते नहीं हैं तो वहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनकी जो दशा है उसी का निरूपण इस छंद में करने का कवि ने प्रयास किया है। भाषा अत्यंत सरल है और कुछ तत्सम शब्दों से युक्त है। देखिए कि धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे। पद्मिनी कमल को कहते हैं, यानी कमल नाथ यानी स्वामी, कमल के स्वामी अर्थात सूर्य, पद्मिनीनाथ सूर्य को कहते हैं। तो धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनीनाथ डूबे, दोसा आई, दोसा रात्रि को कहते हैं, फिर गत हुई, गत होने मतलब गुजर जाना, चले जाना, दूसरा वार आया, फिर दूसरा वार आ गया। तो कवि ये कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद अनेक धीरे धीरे दिन गत हुआ, गत यानी व्यतीत हो गया, धीरे धीरे दिन व्यतीत हो गया, फिर सूर्य डूबे यानी सूर्य अस्त हो गया, दोसा आई यानी रात्रि आई और वो भी गुजर गई। दोसा रात्रि को इसलिए कहते हैं कि समस्त जो दोष हैं, ऐसा माना जाता है कि जो समस्त दोष हैं यानी जो बुरे कर्म हैं वो रात्रि में ही किए जाते हैं, इसलिए रात्रि को दोसा भी कहते हैं। तो जो रात्रि थी वो भी आकर गुजर गई, फिर दूसरा वार आया, इस तरह निरंतर दूसरा दिवस भी आ गया। यूं ही बीती विपुल घड़ियाँ, विपुल मानी बहुत सारी जो घड़ियाँ समय की अवधियाँ हैं वो बहुत सी समय ऐसे ही गुजर गया, व्यतीत हो गया और कई बार आए, ऐसे ही कई दिवस व्यतीत हो गए। कोई न आया मधुपर से, मधुपुर मथुरा को कहते हैं, कि कोई भी मथुरा से नहीं आया और न ही स्वयं गोपाल आए, न तो स्वयं श्री कृष्ण आए और न ही उनका कोई संदेशवाहक कोई संदेशा लेकर आया जिससे ये पता चल सके कि वो कब आएंगे। अब देखिए आगे वाला पद देखिए, ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता। ज्यों ज्यों दिवस व्यतीत होते तो उनके जो चित्त था, उनका जो मन था, उनका जो मन का जो क्लेश माने दुख और बढ़ता जा रहा था और वृद्धि पा रहा था। उत्कंठा थी, उत्कंठा उत्सुकता, उत्कुंठा
श्री कृष्ण के आने की जो उत्सुकता थी वो और अधिक बढ़ती जा रही थी और व्यग्रता थी सताती। व्यग्रता यानी बेचैनी हो रही थी कि उनके विरह में, उनके न आने के कारण, तो न आने के कारण, श्री कृष्ण के न आने के कारण वहाँ के ब्रजवासियों में जो व्याकुलता थी और उत्सुकता थी, दोनों ही बढ़ती जा रही थी। होती आके उदय में घोर उद्विग्नताएं, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। और कवि हरिओद कहते हैं कि होती आके उदय उर में, उर हृदय को कहते हैं, कि हृदय में अनेक उद्विग्नताएं, चिंताएं, व्याकुलताएं, बेचैनी उनके मन में घर करती जा रही थी, बैठती जा रही थी। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। उद्भ्रांत यानी भ्रांत होना, भ्रमित होना, विस्मित होना या व्याकुल होना, कि ब्रज प्रदेश के जो भी लोग थे, सकल यानी संपूर्ण ब्रज के, न केवल गोपिकाएं बल्कि वहाँ के नर नारी जितने भी जो लोग थे वो सब उद्भ्रांत थे, भ्रम में थे, विस्मित थे या व्याकुल थे। और ऐसी स्थिति में वो श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अभी तक श्री कृष्ण के आने का न तो कोई समाचार आया था और न स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो ये सब इन पदों के बाद में हम देखते हैं। अब जब हम विशेष यानी या टिप्पणी में हम लिखते हैं कि जो प्रस्तुत पद्यांश है, लिखने का प्रयास करें तो हमें ये लिखना होगा कि जो प्रस्तुत पद्यांश है वो ब्रजवासियों की जो विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। इसकी जो भाषा है वो सरल है और तत्सम शब्दों से युक्त है। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश भी इसमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।